रोज़ की तरह आज भी हम भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे एंड देखेंगे आज की क्या गाइडेंस मिल रही है हमें भगवत गीता से। सो लेट्स सी। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भागवतम पढूं, बट जैसे भगवत गीता मुझे दान में प्राप्त हुआ था, इच्छा है कि भागवतम भी दान में प्राप्त हो। अभी देखते हैं आगे भगवान की क्या इच्छा है। भागवतम में 12 कैंटोज होते हैं। मैंने जैसे सर्च किया, अमेज़ॉन में मिल रही है 9500 का प्राइस बता रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे एकदम परफेक्ट वाला भागवतम है, या जैसे भगवत गीता के बहुत सारे एडिशंस होते हैं। इस्कॉन एक होता है और अलग अलग लोगों ने उसको पब्लिश किया हुआ होता है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत अलग हो जाती है। तो मुझे थोड़ी बहुत आइडिया नहीं है, तो मैंने परचेज़ नहीं किया एंड थोड़ी कॉस्टली भी पड़ती है। बट मेरी इच्छा है कि भागवतम की प्राप्ति हो। अभी श्लोक नंबर 18 ऑफ चैप्टर 17 हमारे पास में आया है। लेट्स रीड दिस। 17 वाला श्लोक पे भी मेरा एक बार नज़र जा रहा है। चैप्टर 17 श्लोक 17 दोनों को पढ़ेंगे। 18 एंड 19 को अगर टाइम मिले तो इसको भी करेंगे। श्लोक 17 ऑफ चैप्टर 17, द डिविजन्स ऑफ फेथ। श्रद्धाया परया तप्तां तपस्तत्री विधां नरै आफलाङ्कसीभिर्युक्तैः सत्विकां परिचक्षते। दिस थ्री फोल्ड ऑस्टेरिटी, मतलब जो तपस्या परफॉर्म्ड विथ ट्रांसेंडेंटल फेथ, पूरे भक्ति भाव से जब हम करते हैं, बाय मेन for not expecting material benefits but engaged only for the sake of the supreme, is called austerity in goodness। जो जब भी हम कोई कर्म करते हैं जिसमें हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बस इसीलिए करते हैं बिकॉज हमें भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, और ये करना सही है। तो हम जब कोई मटेरियल चीज़ों को बेनिफिट के लिए, मटेरियल चीज़ें या मटेरियल बेनिफिट्स के लिए हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं और सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो जो भक्ति होती है, वो जो तपस्या होता है, वो गुडनेस के एनर्जी में होता है। तब आपको चाहत रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भी ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में मटेरियल बेनिफिट्स आ ही जाती है। लाइक चाहे वो करियर वाइज हो, पैसे वाइज हो, सुख वाइज हो, शांति वाइज हो, आपको वो सुकून एंड शांति ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है। नेक्स्ट श्लोक 18। सत्करा मना पूजर्थां तापोदम्भेना चैवा यत् क्रियते तद इहा प्रोक्तां रजसां चलां अधरुवां। Penance performed out of pride and for the sake of gaining respect, honor and worship is said to be in the mode of passion. It is neither stable nor permanent। जो भी हम पेनेंस यानी कि जो तपस्या करते हैं, जब हम प्राइड में करते हैं, वाह मैं तपस्या कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या हमको जब रेस्पेक्ट चाहिए होता है, सबको जा कर के बताते हैं और बहुत रेस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन करते हैं, सब हमें पूजनीय मानने लग जाए, ये चीज़ चाहते हैं, अरे मेरे अंदर तो ये, मेरे अंदर तो वो, जो हम करते हैं तो वो स्टेबल नहीं होता और वो परमानेंट भी नहीं रहता। जब हम दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने रेस्पेक्ट को प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई पूजा पाठ करते हैं ताकि वो हमारे पैर को धोए या फिर वो हमें रिच चीज़ें ऑफ़र करे, जब हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स जो हमसे नीचे हैं वो ऐसा अगर कर पाए, तो हम आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस ऑफ पेनेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रति भक्ति नहीं, वो होता है समाज में रेस्पेक्ट गेन करने की इच्छा। एंड 19 नंबर श्लोक। मोधा ग्रहेण तमणो यत् पीडाया क्रियते तपः पारसयोत सदनार्तं वा तत् तमसम् उदहृतं। The penance performed out of foolishness with self-torture or to destroy or injure others is said to be in the mode of ignorance। बहुत सारे लोग ना ऐसा प्रेयर करते हैं, बोलते हैं कि हमें आप रेमेडी कर दो ताकि वो दोनों लोगों के बीच में विच्छेद हो जाए। मैं कभी ऐसे रेमेडीज़ के अंदर नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो गलत होता है। ठीक है, ऐसा मैं करती नहीं हूँ कि दोनों लोगों के बीच में विच्छेद कर दो, या वो बर्बाद हो जाए, या उसको रिग्रेट हो, या वो समझे। ये सब चीज़ें जो होती है वो फुलिशनेस के अंदर होती है। कोई खुद को टॉर्चर करते हैं इन सब प्रोसेसेस में, एंड कोई दूसरे को डिस्ट्रॉय या इंज्योर करना चाहते हैं। भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनकी जो शत्रु है वो बर्बाद हो जाए। ये कैसी टाइप की भक्ति है? आप तो भक्ति नहीं कर रहे हो। आप भगवान के आपके सुपारी के लड़के है क्या, या भगवान आपके मतलब
कोई एम्प्लॉय है जो कि मतलब वैसा गुंडा है जो कि जा कर के उसके डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसको तबाह करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कर्म का फल होता है, वो ऑटोमेटिकली होगा। बट अगर आप प्रे कर रहे हो उस चीज़ को पाने के लिए, आपकी मंशा है, इच्छा है कि आपको किसी ने दुख दिया तो उसको भी दुख मिले, वो गलत है। क्योंकि हो सकता है कि आपको दुख इसीलिए मिला क्योंकि आपने भी कभी गलत किया था। जैसे किसी की कमेंट एक बार आई थी तो उसने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मेहनत किया बट फिर भी उसको बहुत दुख मिला। तो दुनिया, यूनिवर्स जो है उसके साथ गलत कर रहा है, ऐसा उसको लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है उसने गलत किया था और यूनिवर्स उसी चीज़ का हिसाब कर रहे हैं। जब नेचुरली आपके साथ में चीज़ें बिगड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भगवान, अगर हमने भूल की हो जिसकी हमें मतलब नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पता नहीं है या बोध नहीं है, तो हमें प्लीज़ माफ़ करें और हमें सही राह दिखाए। हो सके तो हमें समझा भी दे कि हमने एग्जैक्टली किया क्या था, हमको उस चीज़ का आभास हो जाए और हम समझ पाए और हमें सही रास्ता दिखाए, ताकि जीवन में, क्योंकि हम सभी भगवान के ही अंश हैं। जैसे आपके बॉडी में अगर लिवर, पैंक्रियस या कोई बॉडी ऑर्गन का पार्ट अगर काम नहीं करेगा तो वो पार्ट आपसे अलग नहीं है, आपका ही बॉडी का हिस्सा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है कि वो ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए दवाई लो या उसका रिप्लेसमेंट करो या कुछ करो, राइट। तो सेम वे में हम भी भगवान के शरीर के ही अंश है, अलग अलग सोर्स उनकी ही ऊर्जा की अंश है। तो जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान को खुशी होती है, जब गलत करते हैं तो उनको भी बुरा लगता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं उस, जैसे कि मान लो पूरे शरीर के जो अंदर की जो शक्ति है उसके पास में जब प्रार्थना करते हैं तो पूरे आपके शरीर में कोई एक पार्ट काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन को वो समझ में आ रही है, तो उस हिसाब से बाकी के ऑर्गन्स या ऐसे कुछ ऑपरेट कर रहा है, ताकि जैसे कि मान लो आपके शरीर में कोई एंटीवायरस नहीं, जैसे ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, जो ये इम्यूनिटी सिस्टम होती है, जब भी कोई वायरस आकर के कोई एक ऑर्गन को परेशान करता है तो वो इम्यूनिटी सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो शरीर का ही अंश है। तो उसी तरीके से ना एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करो, ताकि ओवरऑल जो ईश्वर है, जब आपकी सारी ऑर्गन्स अच्छे से काम करेगी तो आप पूरे का पूरा बॉडी हैप्पी रहेगा। तो पूरा का पूरा बॉडी जो है वो भगवान है और अंदर के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं वो हम सब सोल्स है। तो एक सोल दूसरे सोल को जब मदद करेगा या पॉजिटिव सोचेगा और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा, तब जा करके आपकी जो अंदर की जो पूरी तरीके का जो सोल है, जो परम ईश्वर है, वो आपसे खुश रहेंगे। थोड़ा गहरा है, डीप में जा कर के सोचे समझे। और अगर आपको खुद भगवद गीता पढ़ने की इच्छा है तो ज़रूर से भगवद गीता एज इट इज़ को परचेज़ करके उससे एक्सप्लेनेशंस को पढ़े। और भगवद गीता को इस वजह से ना पढ़े कि पढ़ना अच्छा है, उसको समझने की कोशिश करें, ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।